नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर बुरी तरह से खफा हैं, नाराज हैं, बिफरे हुए हैं। वजह है एक वीडियो जो वायरल हो गया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी उनकी नकल उतार रहे हैं, उनकी मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं। अब इन दोनों नेताओं पर, यानी कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी पर, धनखड़ साहब का कोप बरस रहा है। वो दोनों को कह रहे हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस तरह का की नकल नहीं करनी चाहिए। क्या सचमुच में उनका कहना सही है? क्या सचमुच में ये एक ऐसी घटना है जिससे राजनीति और देश शर्मसार होता है? या इसका उलट सवाल ये भी है कि क्या धनखड़ साहब का कार्य, व्यवहार, आचरण अभी तक ऐसा रहा है जो राजनीति की गरिमा को बढ़ाने वाला हो, पद की गरिमा को बढ़ाने वाला हो, देश की गरिमा को बढ़ाने वाला हो? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं उस वीडियो को जो राहुल गांधी ने शूट किया और कल्याण बनर्जी ने संसद के द्वार पर जिस मिमिक्री की, और वो वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। इसमें ऐसा क्या है जिस पर किसी बड़े नेता को खफा होना चाहिए, किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से बिफर जाना चाहिए? ये सामान्य सी चीज़ें हैं। राजनीति में इस तरह की नकल उतारी जाती है, नकल की जाती है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की नकल करते पाए गए हैं। विभिन्न नेताओं की नकल उन्होंने उतारी है चुनावी सभाओं में। तो ये कोई नई बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी के कार्टून बन रहे हैं, तो इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजनीति में आपको इतनी सहिष्णुता रखनी चाहिए, इतनी सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए कि इस तरह की नोक झोंक, कटुक्तियाँ, व्यंग बाण चलते रहते हैं। इसमें आपका बड़प्पन दिखता है। लेकिन जो धनखड़ साहब ने जिस तरह से प्रतिक्रिया की है, उसमें उनका छोटापन, बौनापन दिखता है। ये जिस तरह से धनखड़ पिछले कुछ दिनों से, बल्कि जब से वो सभापति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, जिस तरह से राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक प्रश्नों से घिरा रहा है। वो साफ तौर पर देखे गए हैं कि पक्षपातपूर्ण ढंग से राज्यसभा को चला रहे हैं। विपक्ष के खिलाफ उनकी एक मुहिम है जो सरकार के साथ चलती रही है। तो जाहिर है कि विपक्षी दल उनसे नाराज़ हैं, उनकी भूमिका को लेकर दुखी हैं और अक्सर धनखड़ उसके शिकार होते हैं। यानी विपक्षी दल धनखड़ के खिलाफ टीका टिप्पणियां करते हैं, सदन के अंदर प्रदर्शन भी करते हैं। और धनखड़ साहब इसको एक उदारतापूर्वक नहीं लेते हैं, बल्कि इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य हों, राज्यसभा के सभापति ना हो। इस वजह से उनकी छवि एक दूसरे तरह के नेता की बन गई है। नेता तो नहीं कहना चाहिए, दूसरे तरह के सभापति की बन गई है। लेकिन हमको थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाना चाहिए। जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, तब वो वहाँ क्या कर रहे थे, उनका कार्य व्यवहार किस तरह का था? आप ध्यान रखिए, याद कीजिए कि जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, तो वहाँ वो विशुद्ध रूप से एक बीजेपी के नेता की तरह व्यवहार कर रहे थे, विपक्ष के नेता की तरह व्यवहार कर रहे थे। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम से छेड़ रखी थी और राजभवन एक तरह से बीजेपी का मुख्यालय बन गया था। वहाँ बीजेपी के नेता आते थे, बीजेपी के नेताओं की सलाह पर वो टीका टिप्पणियाँ करते थे, कार्रवाई करते थे और राज्य सरकार को परेशान करने की कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। तो वो लगातार, और न केवल राजभवन बल्कि बाहर भी वो उसी तरह की सक्रियता बनाए रखते थे। बाहर भी जाते थे और लोगों से मिलते थे और किस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार को परेशान किया जाए, इसके नए नए उपाय, हथकंडे सोचते रहते थे। और इसीलिए राज्य सरकार के साथ उनकी ज़बरदस्त तौर पर ठनी हुई थी। राज्यपाल की एक भूमिका निर्धारित है संविधान में, उसको उस दायरे में काम करना पड़ता है। लेकिन
धनखड़ साहब ने, बीजेपी के हर राज्यपाल ने इन मर्यादाओं को तोड़ा है, लेकिन धनखड़ साहब और अभी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका, और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को देखिए, ये सब राज्यपाल की भूमिकाओं के बाहर जाकर, दायरे को तोड़कर राज्य सरकारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। तो धनखड़ साहब की जो छवि बनी है वो उसी समय से बनी है कि वो दरअसल गवर्नर नहीं, पार्टी के एक वर्कर की तरह काम करते हैं। न केवल इतना, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमचे की तरह व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार में चाटुकारिता स्पष्ट दिखती है। कई ऐसे मौके आए हैं, अभी उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वो लगातार मोदी की जिस तरह से तारीफ करते हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेते हैं, दूसरे अपोजिशन के लीडर पर टीका टिप्पणियां करते हैं परोक्ष रूप से, वो पूरा उनका व्यवहार ये दिखाता है कि वो निष्पक्ष नहीं है। वो एक दरबारी किस्म के सभापति हैं, दरबारी किस्म के उपराष्ट्रपति हैं, और अगर किसी को शर्मसार होना चाहिए तो वो जगदीप धनखड़ साहब हैं। उन्होंने जो कुछ किया है पिछले कुछ सालों में, मोदी के रिजीम के दौरान उन्हें जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई उसको निभाते हुए, वो बहुत बड़ा शर्मनाक है। वो भारतीय राजनीति में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। निश्चित रूप से धनखड़ साहब को सबके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने किया है उसी का उन्हें फल मिल रहा है। विपक्षी दल उन्हें वही लौटा रहे हैं जो उन्होंने उनको दिया है। अगर उन्होंने इतनी कटुता पैदा ना की होती तो इस तरह से कोई सांसद उनका मजाक ना बनाता और उनका वीडियो वायरल ना होता, और वो वीडियो बहुत लोकप्रिय हो रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। तो ये बेशक धनखड़ साहब इससे विचलित हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदर झांकना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ किया है वो कितना सही है और कितना गलत है। और बड़े पद पर बैठ के आदमी को थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। अगर कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हुई भी हैं तो वो उनको अनदेखा करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो बड़प्पन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।